क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्या 3 सही 1/3 का गुणानात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो प्रश्न में पूछा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणानात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है संख्या कितनी, 3 सही 1/3। इसको अगर हल करें तो फिर से वही इस 3 को 3 से क्या करना है, गुणा। तो इस रूप में भी आप लिख सकते हो 3 गुणा 3, और उसमें जो अंश में संख्या लिखी गई है कितनी लिखी हुई है, 1, तो 1 को आप जोड़ लोगे, बटे कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर हर में 3 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 3 तियाँ कितना होगा, 9 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो लिख सकते हो 3 सही 3 1/3 का मतलब कितना लिखा गया है, ये 10/3 लिखा गया है। अब 10/3 का गुणानात्मक प्रतिलोम निकालना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, गुणानात्मक प्रतिलोम कहीं पर लिखा हो या गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही है, केवल शब्दों को दूसरे रूप में लिख दिया गया है। तो निकालना इस प्रश्न में भी क्या है, 10/3 संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। लिख लेंगे इसलिए 10/3, ये 10/3 किसके बराबर है, 3 सही 1/3 के। तो कहीं पर भी 10/3 लिखा होगा उसको हम 3 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे 10/3 का व्युत्क्रम या गुणानात्मक प्रतिलोम ही लिख लीजिए, गुणानात्मक प्रतिलोम बराबर, फिर से वही है कि क्या करना होगा, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम करने के लिए जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो हर में लिखा गया है 3, तो यहाँ पर आप अंश में 3 लिख लेंगे, बटे हर में कितना लिखा, सॉरी अंश में लिखा जाएगा 3, हाँ 3 लिख लिया गया। अब इधर अंश में कितना लिखा है 10, तो यहाँ पर वो किसका कार्य करेगा, हर का कार्य करेगा। अब आगे सेकंड पार्ट में बोला गया है क्यों अथवा क्यों नहीं, पहले तो ये बताना है कि होगा या नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं, 0.3 को हमें चेक करना है। तो 0.3 में को किस रूप में लिख सकते हो आप, तो लिख लेंगे हम इसे 0.3 बराबर कितना, 0.3 बटे 1 लिखो, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 3/10। अब एक बार चेक करना है कि गुणानात्मक प्रतिलोम होगा या नहीं होगा, तो लिख सकते हैं गुणानात्मक प्रतिलोम के लिए जो संख्या आई है वो कितनी दी हुई है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के बाद 3/10, तो आप लिखोगे इसको 3/10, और इसकी गुणा किससे करनी है, दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या कितनी है, 10/3। तो 10/3 से अगर गुणा करते हैं, 3 से 3 को काट लेंगे, 10 एकम 10 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो हमने यही सीख रखा है कि अगर दो संख्याओं की आपस में गुणा करें और गुणा करने पर 1 आ जाता है तो एक संख्या दूसरी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो उत्तर लिख लेंगे यहाँ पर आगे, हाँ